मंत्र दीक्षा और साधना विषय पर साधकों के दिशा निर्देश के लिए रामकृष्ण संघ के द्वादश संघाध्यक्ष श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज ने प्रवचन किए हैं। प्रस्तुत है उसका चतुर्थ अंश। गुरु और शिष्य। धर्मदान कोई व्यावसायिक उद्यम नहीं है और धर्म ग्रहण भी कोई दुकानदारी नहीं है। स्वार्थ सिद्धि का मनोभाव गुरु शिष्य के संबंध को नष्ट कर देता है। शिष्य में पूर्ण विनम्रता तथा सेवा का भाव रहे। उसे किसी वस्तु के बदले में विद्या को खरीदना नहीं है, बल्कि शिक्षार्थी के रूप में स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पण करना है। आध्यात्मिक ज्ञान शिष्य को उसके विनय तथा सेवा भाव के द्वारा गुरु से दान स्वरूप प्राप्त होता है। गुरु शिष्य को दीक्षा देकर उसे साधन मार्ग पर चलाने की शुरुआत करते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद ने इस विषय में बहुत सी बातें कही हैं। उनके उपदेशों को पढ़कर अनेक मूल्यवान निर्देश प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने खूब सरल तथा स्पष्ट शब्दों में शिक्षा दी है। आध्यात्मिक ज्ञान पुस्तकों के अध्ययन द्वारा अर्जित नहीं किया जा सकता। इसे नम्रता, धैर्य तथा अटल श्रद्धा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्धा पर काफी बल दिया गया है। श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है। भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती, परंतु शास्त्र अध्ययन और विशेषकर धर्म जीवन बिताने के लिए श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा की आवश्यकता के विषय में वेदों में एक सुंदर दृष्टांत है। गुरु ने शिष्य को बताया कि ब्रह्म अति सूक्ष्म है और विश्व ब्रह्मांड उसी से प्रादुर्भूत हुआ है। परम सत्ता की अखंडता तथा एकत्व को समझाने के लिए गुरु ने उदाहरण दिया। जैसे मधुमक्खियां अपना मधु चक्र तैयार करने के लिए विविध प्रकार के फूलों से मधु संग्रह करती हैं, परंतु बाद में सब मिलकर एक हो जाता है। उसी प्रकार समस्त आत्माएं ब्रह्म में एकत्व को प्राप्त होती हैं। यह सुनकर शिष्य ने कहा, कृपया मुझे एक बार और समझाइए। अर्थात गुरु के उपदेश से शिष्य को आशानुरूप सत्य की अनुभूति नहीं हुई। तब गुरु ने एक अन्य दृष्टांत दिया। शिष्य ने पुनः वही प्रश्न दोहराया और गुरु ने एक और दृष्टांत दिया। शिष्य ने उनसे एक बार फिर व्याख्या करने को कहा। आखिरकार गुरु बोले, श्रद्धत्स्व सौम्य। हे वत्स, श्रद्धावान बनो। व्याख्या, विश्लेषण या दृष्टांत के द्वारा ब्रह्म को नहीं समझाया जा सकता। दृष्टांत हमारे प्रत्यक्ष या इंद्रिय गोचर वस्तुओं के आधार पर दिए जाते हैं, परंतु यहाँ हम एक ऐसी वस्तु को जानना चाहते हैं जो इंद्रियों के परे है। अतः इस मार्ग में अग्रसर होने के लिए काफी विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो क्या श्रद्धा का अर्थ यह है कि गुरु जो कुछ भी कहें उसे हमें आंखें मूंद कर स्वीकार कर लेना होगा? नहीं, सच्चे गुरु कभी ऐसा नहीं कहते। स्वयं श्री राम कृष्ण ने अपने शिष्यों को अंधे के समान अपना अनुसरण करने से मना किया था। कहा था, मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मान लेना। यथासंभव अपनी बुद्धि से विचार कर ठोक बजा कर देख लेना। जब वह पूरी तौर से ग्रहण करने योग्य प्रतीत होगा तभी स्वीकार करना, अन्यथा नहीं। अतः गुरु के उपदेशों का पालन करने के लिए हमें अपनी बुद्धि की तिलांजलि दे देनी होगी, ऐसी बात नहीं है। परंतु निरंतर संकालु मन लिए हुए धर्म पथ पर चलना असंभव है। ऐसे मन के द्वारा गुरु के उपदेशों का वास्तविक तात्पर्य कभी समझा नहीं जा सकता। इसीलिए श्री राम कृष्ण कहते हैं कि जितना भी संभव हो गुरु की जांच कर लेना, परंतु एक बार जब विश्वास हो जाए कि वे तुम्हें सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, तब उनके प्रति पूरी तौर से आत्मसमर्पण कर देना।
इसी तरह के विश्वास के साथ गुरु के पास जाना होगा और पूर्वोल्लिखित गुणों से युक्त गुरु ही हमें परमार्थ प्राप्ति के मार्ग पर परिचालित कर सकते हैं। गुरु यदि ज्ञानी न हो तो क्या होता है? उपनिषद कहते हैं तब वह एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे के मार्गदर्शन जैसा होगा। अंधे नैव नियमाना यथांधा। प्रश्न उठता है कि यदि मुझ में अब भी दूसरों का मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं आई है, मेरा मन पवित्र नहीं है, शंका आदि से मुक्त नहीं हुआ है, तो फिर जो गुरु मुझसे काफ़ी ऊंचाई पर विद्यमान हैं, उनका मैं भला कैसे मूल्यांकन कर सकूंगा? इसका उत्तर यह है कि यथासंभव गुरु के वास्तविक उद्देश्य के विषय में निसंशय होने का प्रयास करो। स्वयं ही विचार करो कि वे तुम्हारे आदर्श हो सकते हैं या नहीं। इसके बाद ही उन्हें गुरु रूप में अंगीकार करो। परंतु जब तुम उन्हें एक बार गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हो तो पूरे हृदय से उनके प्रति आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा तुम्हारे शंकालु मन में सदा ही अशांति बनी रहेगी। मान लो कि हमारे गुरु चरम लक्ष्य तक नहीं पहुँचे हैं। उपनिषदों में ऐसा दृष्टांत है जहाँ गुरु ने किसी विषय में अपनी अज्ञता प्रकट की है। तब गुरु और शिष्य दोनों ही एक अन्य व्यक्ति के पास गए जिन्हें उस विषय का अधिक ज्ञान था। जो गुरु निष्कपट हैं, जिनमें कोई ढोंग नहीं है और जो सचमुच शिष्य की उन्नति तथा कल्याण के आकांक्षी हैं, वे ऐसे ही होंगे। इस मामले में एक अंधे द्वारा दूसरे अंधे को पथ दिखाने जैसा शोचनीय परिणाम नहीं निकलेगा, बल्कि गुरु यहाँ पर शिष्य के एक ऐसे सहयात्री के समान होंगे जो उसे गंतव्य तक पहुँचा देने को उत्सुक हो। आवश्यक होने पर गुरु अपने शिष्य को किसी योग्यतर व्यक्ति के पास ले जाएंगे या उनका पता बता देंगे। मान लो मुझे अपने विचार के अनुसार परम श्रद्धास्पद गुरु की प्राप्ति हो गई है, तो क्या मुझे किसी ऐसे गुरु की जरूरत होगी जो उनसे भी अधिकतर योग्य हो? मेरी जरूरत सच्ची हो तो मुझे ऐसे गुरु की भी प्राप्ति होगी। मूल आवश्यकता सच्चाई की है और जैसा कि श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि हम सच्चे हैं तो सहायता अवश्य आएगी। वे कहते हैं थोड़ा सा प्रयत्न करो तो कोई आकर बता देगा। यह आध्यात्मिक जीवन में यही सत्य है, क्योंकि ईश्वर ही एकमात्र गुरु हैं। ईश्वर जानते हैं कि भूल करने पर हम अंधकार के पथ पर भटक जाएंगे। वे जानते हैं कि वे हम पर कब और कैसे कृपा वृष्टि करेंगे और हमें किस प्रकार मार्ग दिखाएंगे। यदि हम अपने लक्ष्य के विषय में सच्चे हों तो भूल होने पर भी भय की कोई बात नहीं। हमें यही बात याद रखनी होगी। यदि हम में सच्चाई न हो तो एक ब्रह्मज्ञ व्यक्ति का मार्गदर्शन भी हमारे लिए किसी काम नहीं आएगा। अतः साधना के मार्ग में गुरु हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे और कोई संशय आने पर हमारे अज्ञान को दूर करके उच्चतर ज्ञान देंगे। गुरु को इसी दृष्टि से देखना होगा। शिष्य को यही भाव लेकर चलना होगा।